नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तैयारियां अब उम्मीदवारों ने शुरू कर दी है। देखिए, जिन्हें लड़ने की ख्वाहिश है उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, घूमने लगे हैं, इफ्तार पार्टी देने लगे हैं, प्रसाद भी बांटने लगे हैं कई जगह पर। लेकिन जो लोग सिटिंग हैं, जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जो केंद्र में मंत्री हैं या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। उनकी भी फजीहत कह सके तो बढ़ेगी। इस चिंता में उनकी चिंता और बढ़ गई है। संजय गैसवा हमारे साथ है। चिंता आगे ना हो जाए इसलिए चिंता अभी से कर रहे हैं। कई सारे नाम है, जैसे अब आर ले लीजिए, आर के सिंह, फिर राधा मोहन सिंह मोतिहारी ले लीजिए। तो इन सब जो पुराने नेता हैं, दोनों की ही बात कर लेते हैं। हाँ, चर्चा तो ऐसे बहुत नेताओं की, लेकिन चर्चा आज दो की ही बात करते हैं जी। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं जी। आर के सिंह, केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री, देश के पूर्व गृह सचिव जी। आर के सिंह और एक ऐसे पदाधिकारी जिनकी चर्चा बहुत ही कड़क पदाधिकारी के रूप में रही है। नहीं, पदाधिकारी रहते भी इन्होंने काम किया था। नहीं, ठीक है, काम तो किया ही था, लेकिन आर के सिंह आरा से 2024 में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसे लेकर टेंशन तो है ही। नॉर्मल नेता नहीं है ये। नहीं, नॉर्मल है ही नहीं, नॉर्मल नेता नहीं है, याद है ना। नेता तो है ही नहीं। आज भी उन्हें लोग नेता नहीं मानते हैं। आज भी उनका जो स्वभाव है, नेचर और सिग्नेचर है, वो आईएएस प्राधिकारी की तरह ही है। इसलिए देखिए, आरा में उन्होंने क्या किया नहीं किया, इस पर एक विश्लेषण किया जा सकता है। जनता कितनी खुश है, इस पर भी एक विश्लेषण हो सकता है। लेकिन कार्यकर्ता नाराज रहते हैं। बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है वह भी नाराज रहती है, क्योंकि आर के सिंह किसी को पूछते ही नहीं है। तो देखिए, आर के सिंह खुद कितने टेंशन में, देखिए उनको जेड प्लस मिल गया। जब लगा कि ज्यादा टेंशन में जा रहे हैं तो उन्हें जेड प्लस दे दिया गया। लेकिन बीजेपी वाले उन्हें टेंशन दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और पटना से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि संगठन की हर रिपोर्ट उनके खिलाफ चली जाती है। और बीजेपी संगठन के बूते हैं। दिल्ली में भी उनकी जो अनबन है कई बड़े नामों से है, नाम खोलना उचित नहीं होगा। तो देखिए, अब टेंशन कैसे दिया जाता है? टेंशन इस रूप में दिया जाता है कि कभी मीना सिंह और विशाल सिंह को एंट्री का दी जाती है जेडीयू से सीधा बीजेपी में। हाँ, दोनों बड़े चेहरे हैं। मीना सिंह उस वक्त खुद संजय जायसवाल और नित्यानंद राय गए थे। हाँ, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय गए थे। और मीना सिंह की एक पहचान है, उस फैमिली की पहचान है। मीना सिंह और विशाल सिंह तो आए ही, आगे पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार, उन्होंने कह दिया कि सेवा करने की मेरी इच्छा है। और संजय जायसवाल उन्हें लेकर विनोद तावरे के पास चले जाते हैं, नितिन गडकरी के पास पहुंच जाते हैं। तो टेंशन वहां दे दिया जाता है। ऐसे में आर के सिंह, देखिए उनकी उम्र 70 से अधिक हो गई है, लेकिन 70 से अधिक हो गई है तो सिर्फ आर के सिंह का टिकट कटेगा क्या? बाकी लोग के बारे में क्या होगा? कई लोग हैं। आर के सिंह गवर्नर बनाए जाएंगे, यह भी चर्चा हो जाती है। आर के सिंह किसी सुरक्षा परिषद में सुरक्षा एडवाइजर बनाए जाएंगे, यह भी चर्चा हो जाती है। अनुभवी है। हाँ, अनुभवी है, उसमें कहाँ कोई शक है। अब देखिए, आर के सिंह नेचर सिग्नेचर बदल नहीं सकते हैं। देखिए, उनके क्षेत्र में जो काम होता है ना, वो गिट्टी नापने चले जाते हैं कि कितना गिट्टी लगाया। तो कैलकुलेटर तो है। हाँ, देखिए ऑटोकैड तो है ही। और देखिए, उनकी एक आदत है, लोग कहते हैं कि जब गुस्सा होता है तो नाखून चबाने लगते हैं। ठीक है ना, उनकी आदत है। देखिए, उम्र इतनी हो गई है, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग या उनकी गाड़ी को ड्राइव करने वाले से पूछिएगा कि आर के सिंह कहते हैं कि आरा से पटना तुमको एयरपोर्ट 1 घंटे में पहुंचा देना है। ड्राइवर कहता है, हुजूर मेरा भी परिवार है, माई बाप, कैसे होगा, कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा। ठीक है ना। तो आर के सिंह इस उम्र में भी उस ताव में जीते हैं, और तनाव तो है। और वहां उम्मीदवार कई हैं, देखिए बीजेपी के भीतर भी, ठीक है ना। और बीजेपी सबको पुश कर रही है, आर के सिंह को दिन रात बेचैन रखती है। अब देखिए, आपने दूसरा नाम राधा मोहन सिंह का लिया, राधा मोतिहारी, भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उधर भीष्म पितामह कहे जाते हैं, नेताजी कहे जाते हैं। राधा मोहन सिंह की उम्र तो 73 साल हो गई, 73 साल से अधिक। लोग उनका टिकट मान रहे थे कि टिकट तो नहीं, और वे उत्तराधिकारी खुद चुनेंगे। लेकिन पिछले 1 सप्ताह राधा मोहन सिंह ने ताल ठोक दिया है, मेरा टिकट कौन काट देगा जी, किसकी हिम्मत है। और जो राधा मोहन सिंह चुप बैठे थे, वो बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं और चुनावी मोड में आ गए हैं।
देखिए राधा मोहन सिंह संगठन के आदमी है, बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहे, देश के कृषि मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे, तो ये सारी चीजें समझते हैं और राजपूतों के बड़े नेता हैं बीजेपी के भीतर। योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी है। हाँ, योगी आदित्यनाथ से भी संबंध है, राजनाथ सिंह से भी संबंध है। देखिए राजपूत जमात में अभी आनंद मोहन से भी मुलाकात हुई थी, आपने देखा ही था। तो जो ये चर्चाएं पहले चल रही थी कि राधा मोहन सिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रमोद कुमार और सचिंद्र की चर्चा होती थी कि ये दोनों ही उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि अब तक राधा मोहन सिंह ने अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे लाने का फैसला नहीं किया है, ठीक है ना, वे इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रमोद कुमार और सचिंद्र कुमार में कौन होगा, अब राधा मोहन सिंह कह रहे हैं हम ही हैं 2024 में, ठीक है ना, और राधा मोहन सिंह का पत्ता तो वहां चलता है। देखिए बीजेपी में उनके खिलाफ वहां भी बहुत विद्रोह है। देखिए विद्रोह इस रूप में, देखिए पवन जायसवाल बीजेपी के एमएलए हैं, बिल्कुल तलवारें निकली रहती है, जय श्री राम वाले हैं। हाँ जय श्री राम वाले, तलवारें निकली रहती है कि, और तलवार इस तरीके से निकली रहती है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में राधा मोहन सिंह पवन जायसवाल के उम्मीदवार को चुनाव हरा देते हैं, और मेयर के चुनाव में पवन जायसवाल राधा मोहन सिंह के उम्मीदवार को, प्रकाश अस्थाना जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, उन्हें पराजित करा देते हैं। तो वहां अब राधा मोहन सिंह फिर से सक्रिय हो गए हैं और राधा मोहन सिंह कह रहे हैं, तो राधा मोहन सिंह की सक्रियता बीजेपी के कई नेताओं को लग रहा था कि नहीं। अब देखिए जब प्रमोद कुमार की बात होती है कि उनके उत्तराधिकारी होंगे, तब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि प्रमोद कुमार उत्तराधिकारी तब होंगे, कैसे संभव है कि शिवहर में भी वैश्य, मोतिहारी में भी वैश्य और बेतिया में भी वैश्य, मतलब रमा देवी, प्रमोद कुमार, संजय जायसवाल, तीनों वैश्य, ये संभव तो है नहीं है? तो यदि मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि राधा मोहन सिंह बेटिकट हो जाते हैं और उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना ही पड़ता है, तो प्रमोद कुमार तब उत्तराधिकारी बनेंगे जब शिवहर में कोई चेंज होगा, मतलब जातीय समीकरण में, इस बात को समझिएगा, ठीक है। संजय जायसवाल को आप बदल नहीं सकते हैं, फिलहाल तो नहीं, हाँ इतनी बात पक्की है। और देखिए मोतिहारी में इस बात को भी लेकर बड़ा ही क्लेश चलता रहता है, जब वोटरों की गिनती होती है तो क्लेश चलता है कि राजपूत अधिक की भूमिहार अधिक, दोनों की संख्या करीब करीब, ठीक है ना। इसलिए आपको याद होगा एक बार अखिलेश प्रसाद सिंह ने राधा मोहन सिंह को शिकस्त दे दी थी, ठीक है ना। अब आने वाले चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह क्या करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो राज्यसभा में है, हाँ राज्यसभा में जाते हैं, या फिर मोतिहारी में ही खुट्टा गाड़ कर चुनाव लड़ेंगे, राधा मोहन सिंह से लड़ते हैं या उनके उत्तराधिकारी से लड़ते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन मोतिहारी, जिसे आप चंपारण की राजधानी कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि चंपारण नेपाल भी करीब है, रक्सौल भी इसी लोकसभा क्षेत्र में है, तो ये सारे समीकरण जो हैं, किसी को आर के सिंह का टेंशन, इधर राधा मोहन सिंह की तैयारी, बहुत कुछ कह रही है। और 2024 में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आगे भी कई सीटों के बारे में बताते रहे। देखिए आगे आने वाले कई वीडियोस में हम कई और उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल सभी सीटें हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके हम सभी उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे कि उन्हें चिंता किस बात की है, काम कितना हुआ है नहीं हुआ, वो तो खैर जनता आकलन करे, लेकिन कौन कहाँ जाएंगे ये तो तय है कि कईयों का टिकट कटेगा, कई बेटिकट होंगे, ये तो तय माना जा रहा है। देखिए राधा मोहन सिंह का टिकट रहा तो फिर आर के सिंह भी रहेंगे। अब आर के सिंह दूसरे कारण से कट जाए, क्योंकि संगठन उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, तो बात अलग है। और दिल्ली में भी कुछ बेमेल है, ठीक है ना। दूसरी बात है गिरिराज सिंह की भी उम्र है, रमा देवी की उम्र है, अश्विनी चौबे की उम्र है, ऐसे तमाम चेहरे आ जाएंगे सामने, कई चेहरे आ जाएंगे सामने। तो देखना होगा कि आने वाले समय में कौन अपने सीट पर काबिज रहते हैं, बचाए रखते हैं, फिर चुनाव होगा तो चुनाव की बेला में किसे जनता वोट देगी वो तो खैर अलग बात है। आप लाइव सीरीज का बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज में लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।